हेलो। आज हम पढ़ रहे हैं एटीपी सिंथेटेज के बारे में या एक ऐसा प्रोटीन जो एटीपी सिंथेसिस में मदद करता है और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एंजाइम है ये बहुत सारे प्रोटीन से बना हुआ है। आप देख सकते हैं यू हैव 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 प्रोटीन जो एक सर्कल में अरेंज्ड होते हैं। और ये इसका एक ऊपर का पार्ट भी होता है जिसे हम बेस कहते हैं, और एक नीचे का मोटा पार्ट है जिसे हम हेड कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन आयंस, एच पॉजिटिव आयंस, जब इस एटीपी मॉलिक्यूल की मदद से अ, अंदर आते हैं साइटोप्लाज्म से या इंटर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आते हैं, तो ये रोटेट करता है। और जब ये रोटेट करता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि एक एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके एटीपी मॉलिक्यूल बनाता है। तो इट इज़ समथिंग लाइक अ फिजिकल मशीन की तरह है जिस जो प्रोटीन से बना है। आप देख सकते हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ अल्फा प्रोटीन, 3 अल्फा प्रोटीन, और ये 3 बीटा प्रोटीन से बना है। ये जो पार्ट है इसका, दिस पार्ट इज़ नोन एज द हेड। इसको हेड कहते हैं। और ये जो नीचे वाला लिवर टाइप दिख रहा है इसको बेस कहते हैं, और एफ नॉट पार्टिकल भी कहा जाता है। और हेड को हम F1 पार्टिकल भी कहते हैं। सो ये जो एंजाइम है हमारा एटीपी सिंथेटेज, इसको F0 F1 स्ट्रक्चर भी कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट द F0 F1 स्ट्रक्चर। तो जब इसमें से दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दो एच पॉजिटिव आयन आपके फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया जाते हैं तो ये रोटेट करेगा। इट विल रोटेट, और ये जब ये रोटेट करता है तो इसमें से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि एक एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके एक एटीपी का मॉलिक्यूल बनाता है। हमने डिस्कस किया था एडिनोसिन जो है वो आपका एक इस तरह का कंपाउंड है। इट विल बी अ कंपाउंड दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये आपका एडेनिन हो गया। एडेनिन के साथ आपका एक शुगर मॉलिक्यूल अटैच होता है, राइबोस शुगर मॉलिक्यूल लाइक दिस। और इस शुगर मॉलिक्यूल के साथ 3 फॉस्फेट होते हैं। जब इसके साथ 2 फॉस्फेट अटैच्ड हैं तो हम इसे कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और जब अगर आप इसमें एक फॉस्फेट और कर देंगे तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाता है, एटीपी, एंड दिस इज एन एनर्जी मॉलिक्यूल। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के बारे में बात करें, सबसे पहले ये एटीपी की सिंथेसिस करता है। सेकंड, इसके पास अपने खुद के जीन्स या डीएनए होता है तो ये अपने खुद के प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है। अ, और ये बहुत सारे और और ऑर्गेनिक एसिड्स भी प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा अगला ऑर्गेनेल है द प्लास्टिड। नाउ प्लास्टिड्स की खास बात क्या है कि दीज आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। ये सिर्फ प्लांट्स और कुछ खास बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स एक ऐसे ऑर्गेनेल हैं जो ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। अगर हम प्लास्टिड्स के डायग्राम को डिस्कस करें तो प्लास्टिड्स जो सबसे पहले हमारे पास 3 तरह के होते हैं। वी हैव द क्लोरोप्लास्ट, द क्रोमोप्लास्ट, एंड वी ऑल्सो हैव समथिंग नोन एज द ल्यूकोप्लास्ट। लेट्स टॉक अबाउट क्लोरोप्लास्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन इन कलर और ये फोटोसिंथेसिस में करने में मदद करता है, और ये लीफ में प्रेजेंट है। सो दिस इज क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ऑन द अदर हैंड आपके पेटल्स में प्रेजेंट होता है, फ्लावर के पेटल्स में प्रेजेंट होता है। इट कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट इन फ्रूट्स, और ये कलरफुल होता है और ये फ्लावर को रेड या ग्रीन, रेड या ऑरेंज कलर देता है ताकि इंसेक्ट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो और इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करने में मदद करे। द थर्ड काइंड ऑफ प्लास्टिक दैट वी गोइंग टू स्टडी इज नोन एज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट आपके पोटैटो में प्रेजेंट होता है और ये स्टार्च को स्टोर करने में मदद करता है। ये मूंगफली में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो जो सबसे पहला प्लास्टिक जो हम करेंगे डिटेल में, दैट इज नोन एज अ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अगर हम डायग्राम को देखें तो क्लोरोप्लास्ट हैज़ एन आउटर मेम्ब्रेन एंड इट हैज़ एन इनर मेम्ब्रेन। आउटर क्लोरोप्लास्टिक मेम्ब्रेन एंड एन इनर क्लोरोप्लास्टिक मेम्ब्रेन। और बीच की जो खाली जगह है इसको हम पेरी क्लोरोप्लास्टिक स्पेस कहते हैं। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ खास तरह के डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक दिस। इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स को हम थाइलेकॉइड कहते हैं। और ये थाइलेकॉइड एक बंडल जैसा बनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ये स्टैक हो जाते हैं और एक बंडल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ग्राना। एंड दिस ग्राना इज इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होता है लाइक दिस, लाइक दिस। सो दिस इज थाइलेकॉइड एंड ग्राना।
उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो खाली जगह आपको दिख रही है, दिस इज़ नोन एज़ द मैट्रिक्स। इसको मैट्रिक्स या स्ट्रोमा भी कहा जाता है। और एक क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। सो क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले ये फूड सिंथेसिस में मदद करेगा बाय फोटोसिंथेसिस। सेकंड, इसके पास 2 क्लोरोप्लास्टिक मेम्ब्रेन है, आउटर एंड इनर। अंदर की खाली जगह को हम मैट्रिक्स कहते हैं। थाइलेकॉइड इज़ अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें एक खास तरह का केमिकल होता है, मॉलिक्यूल होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल की खास बात क्या है कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उसे एटीपी बनाने में मदद करता है। सो इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। थाइलेकॉइड के